ड्रेक एक नेक दिल और काबिल औरत हैं। आज सबके बीच इन्हें महारानी के ओहदे से नवाजा जा रहा है। शुक्रिया राजगुरु। मार डाला। भागो 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 भागो। बहन, क्यों मारा? मुझे बहन मत कहो, तुम मेरी बहन कहलाने के काबिल नहीं हो। ड्रेक परिवार की बेटी सिर्फ मैं हूँ। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा था, मुझे बस किम चाहिए था। ये क्या किया तुमने? अगर मुझे कहा होता तो हंसते हंसते अपनी खुशियाँ तुम्हारे नाम कर देती। मैंने सुना है हमारे ड्रेक परिवार की बेटियों की शादी के लिए बड़े बड़े घरानों के लड़के भी आ रहे हैं। दूर दूर तक चर्चे हो रहे हैं। वो लोग राजकुसुम पाने के लिए बेताब हैं। इससे ड्रेक परिवार को इज्जत और बड़ा ओहदा मिल सकता है। तुम और जूलिया सोच समझकर ध्यान से किसी शख्स की तरफ फेंकना। तुम्हारा होने वाला पति हमारे ड्रेक परिवार की किस्मत बदल सकता है। पिछले जन्म में भी ये दिन आया था जब मैंने राजकुसुम फेंका था। राजकुमारी, राजकुसुम फेंकिए। एवलिन, क्या मैं पहले फेंकूं? पिछले जन्म में तो, इस बार क्या हो गया? लगता है इसका भी नया जन्म है। राजकुमारी, इस तरफ यहाँ। इस जन्म में किम बर्बन से तो मैं ही शादी करके रहूंगी। यहाँ। ओह! वाह, किम बर्बन, जेम्स बर्बन का बेटा। बर्बन परिवार के तो शाही खानदानों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारा नाम भी उनमें शामिल हो सकता है। आखिरकार मैंने अपनी किस्मत बदल ही दी। कुछ ही सालों में किम को गद्दी मिल जाएगी और मैं महारानी बन जाऊंगी। जूलिया, तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो, पर तुम नहीं जानती किम से शादी करके तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो। वाह 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 जूलिया, ड्रेक परिवार को तुम पर गर्व है। अरे पिताजी, मैंने ये सब अपने परिवार के खातिर ही किया है। जब मेरी किम बर्बन से शादी हो जाएगी तो मैं अपने परिवार को भूलूंगी नहीं, बल्कि आपकी मदद कर पाऊंगी। एवलिन बहन, मैंने सही कहा ना? तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एवलिन, अब तुम्हारी किस्मत की बेहतरीन जिंदगी मेरे नाम हो चुकी है। इस जन्म में मैं सब हासिल करके रहूंगी। अरे, ये यहाँ? महाराज, 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 राजमहल वापस चलिए। राजमाता मुझे छोड़ेंगी नहीं। मुझे राजमहल से निकलकर कुछ दिन शांति से यहाँ रहना है। जरा देखो तो कितना अच्छा मौका है आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का। चलो, ड्रेक परिवार की बेटी के लिए दूल्हा चुना जा रहा है। चलो वहाँ चलते हैं। मेरे पिछले जन्म में इस बेवकूफ गरीब आदमी ने मेरा राजकुसुम जबरदस्ती छीन लिया था। इस बार मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा गरीबी की जिंदगी कैसे जी जाती है। सुनिए जी, कितनी खुशी की बात है ना, हमारा रिश्ता महान बर्बन खानदान से जुड़ने जा रहा है। एवलिन, अब तुम भी जरा सोच समझकर अपना पति चुनना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन तो बहुत किस्मत वाली है। वैसे भी ये कभी पिताजी की इज्जत दाव पर नहीं लगा सकती। मेरे हिसाब से तो तुम यकीनन बेहतरीन पति ही चुनोगी। मुझे सोना, चांदी, गाड़ी, किसी चीज का लालच नहीं है। मुझे इस जन्म में सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। ये यहाँ? ये तो
वही है जो पिछले जन्म में जूलिया से शादी करने नहीं आया था और भाग गया था। ये राजकुसुम तो किसी गरीब और निकम्मे लड़के ने पकड़ लिया। बहन, ये तुमने क्या किया? इतने सारे लोगों में से तुम्हें यही मिला था? अब पिताजी की इज्जत का क्या? ये क्या किया? कितने अमीर अमीर घराने के लड़के थे, तुमने फिर भी एक बेकार और गरीब लड़के की तरफ राजकुसुम फेंका, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जो हो गया सो हो गया। बहन, इतना उदास मत हो। हाँ, लड़का गरीब है, पर देखो तो दिखता तो ठीक ठाक है। बस तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बचपन से लाड प्यार ऐशो आराम से पली हो। अब गरीब घर में जाकर ये सुख थोड़ी मिलेंगे। असली मजा तो अब आएगा। क्या वाकई एवलिन ड्रेक इस गरीब से शादी करेगी? सब लोग देख रहे हैं। अगर शादी ना हुई तो ड्रेक परिवार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे अरे सही कहा। अरे अरे, रोको उसे, वो कहाँ जा रही है? महाराज, ये राजकुसुम आपके हाथ में है, अभी भी मौका है, इसे किसी और को दे दो। मेरा ये हुलिया देखकर वो पक्का मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। बहन, भाग क्यों रही हो? राजकुसुम तो तुमने खुद फेंका था, किसी ने मजबूर थोड़ी किया था। मनहूस लड़की, हुलिया तो देखो इसका, गरीब कहीं का। और तुमने इसे ड्रेक खानदान के दामाद के लिए चुना है। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया तुमने। अकल कहाँ गई थी तुम्हारी? पिछले जन्म में क्या करके जो कुछ भी हुआ, उससे तो बेहतर है कि मैं किसी गरीब से शादी कर लूं। 4 दिन सुख के तो मिलेंगे। राजकुसुम के नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मुझे ये शादी मंजूर है। मैं एवलिन ड्रेक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूशियन है। आज मैं सबको गवाह बनाकर ऐलान करती हूँ, मैं एवलिन ड्रेक अपनी मर्जी से लूशियन से शादी करने को तैयार हूँ। ये क्या कह रही है? इससे शादी? क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या, राजकुसुम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पलटना चाहते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे शादी करके तुम्हें भी गरीबी की जिंदगी जीनी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हम दोनों के हाथ पैर सलामत हैं, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे, हक की रोटी कमाएंगे और गुजारा हो जाएगा। मैंने आज तक इतनी नेक दिल लड़की नहीं देखी। ये एक 2 कौड़ी का भिखारी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई हीरा मिल गया हो। एवलिन, अच्छी तरह सोच लो, इस गरीब से शादी करके तुम अपना भविष्य खुद खराब कर रही हो। भविष्य पैसे या दर्जे से नहीं बनता, इंसानियत और अच्छे चरित्र से बनता है। लूशियन का बस पहनावा सादा है, पर वो नेक दिल और तमीजदार इंसान है। जीवन साथी में और क्या चाहिए? तुम राजकुसुम जिसके हाथ में है, शादी उसी से तय है। ना लड़की का पलटना मुमकिन है, ना उसके घर वालों का। बिल्कुल, अगर मना किया तो यहाँ की रीत भी टूटेगी और ड्रेक परिवार की इज्जत भी जाएगी। शादी तो करनी ही होगी। हाँ, करनी होगी। करनी होगी। करनी होगी। तुमने एक गरीब घर में शादी का फैसला जब कर ही लिया है, तो फिर ड्रेक परिवार की दौलत शोहरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म। आज की ये रस्म यही खत्म होती है, सब लोग अब जा सकते हैं। बहन, बाद में गिला ना रखो, इसलिए पहले ही आगाह कर देती हूँ। गरीब से शादी करके तुम अपनी कब्र खुद अपने ही हाथों से खोद रही हो। तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। बर्बन हवेली की जिंदगी उतनी सुकूनदेह नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। तुम 3 दिन बाद मुझे ले जाने के लिए आ जाना। वैसे भी माँ शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं। क्यों ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। आज ड्रेक परिवार की दोनों बेटियां शादी करके इस घर से विदा हो जाएंगी। जूलिया के दहेज में सुंदर लाल रेशमी जालीदार जोड़े, 10 मलमल और 10 रेशमी जोड़े, 5 किलो सोना और दूल्हे राजा के लिए कीमती रत्नों वाला हार। जूलिया का दहेज तो बहुत कीमती है, पर बड़ी बेटी का दहेज कहाँ है? हैं तो दोनों ड्रेक परिवार की बेटियां। मेरी प्यारी बहन, एक गरीब लड़के से शादी कर रही हो। अब तुम्हें कम में गुजारा करने की आदत डाल लेनी चाहिए।
अरे दामाद जी आ गए। वाह, कमाल है। किम बर्बन दुल्हन को ले जाने के लिए कितनी शानो शौकत से आए हैं। सही कह रहे हो, इनके परिवार का बहुत नाम है। ये जूलिया के लिए सौभाग्य की बात है। और इनकी बड़ी बेटी, वो तो एक गरीब इंसान से शादी कर रही है। प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। अरे दामाद जी आइए। अरे वाह दामाद जी, आपका ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत जच रहे हैं आप। हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। बहन, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारा वो गरीब सा दूल्हा अभी तक आया नहीं? भाग तो नहीं गया? प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। एवलिन, एवलिन, ये दूल्हा है या भीख मांगने वाला? कपड़े तो देखो इसके। इतने फटे पुराने कपड़े, इसमें और किम में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या पहन कर आ गए हो? इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज शादी का दिन है और तुम ऐसे कपड़ों में आ गए। हाँ, तुम दूल्हे तो कहीं से नहीं लग रहे। आज तो अच्छे बनकर आ जाते। बहन ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए मान गई। मैंने सूरत या पैसे देखकर नहीं, सीरत देखकर उसे हाँ की है। मैं एवलिन ड्रेक लूशन को अपना जीवन साथी चुनकर बहुत खुश हूँ। अच्छे से मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। सुनिए जी, गुस्सा मत कीजिए। आज एवलिन के विदाई के बाद हम इससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। सब लोग सुनिए, विदाई की रस्म शुरू की जाए। ये क्या हो रहा है? बधाई हो ड्रेक साहब, आपके दोनों दामाद लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी अंदर आइए ना। हाँ जरूर, चलिए चलिए। आज भी पैदल ही आए हो क्या? शादी के दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को पैदल लेकर जाओगे? पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। सही बात है, सबको मेरे पति जैसा। एवलिन, चलो हम घर चलते हैं। पहला प्रणाम धरती और आसमान को। तुम्हें भी यही जगह मिली थी? दूसरा प्रणाम माता पिता को। इतनी बेकार जगह मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। अरे इतनी जल्दी यही मिला। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी हुई। एवलिन, माफ करना, तुम्हें मेरे साथ ऐसे घर में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं तो इसमें भी बहुत खुश हूँ। कम से कम हवा बारिश से बचने को सर पर छत तो है। अगर हम मेहनत करके यहाँ की सफाई कर लें तो ये जगह बेहतर हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तुम उठ गए? नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। अरे, कहाँ जा रही हो? आज पगफेरे की रस्म है। माँ और पिताजी के लिए जो तोहफा बना रही हूँ, अभी उसके कुछ टांके बाकी हैं। रस्म से पहले सुई धागा लाकर पूरा करना है। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। चलो।
महाराज। हम हाजिर हैं। ये कौन है? जब राजमहल के मामलात सुलझ जाएंगे फिर एवलिन को अपनी पहचान बता दूंगा। ये लोग ये विक्टर को ढूंढते हुए आए हैं। हटो हटो। हाँ हाँ, मैं महल में बावर्ची का काम करता था। ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। एवलिन, मैं विक्टर के साथ मेहमानों से बात करता हूँ। तुम बाजार अकेले जा सकती हो? हाँ। आज पग फेरे की रस्म है। बहन तुम अकेली क्यों आई हो? कहीं अपने गरीब पति की वजह से शर्मिंदगी तो नहीं हो रही? इसलिए उसे साथ भी नहीं लाई? मेरे पति आना चाहते थे, बस अचानक कुछ काम आ गया। गरीब घर में शादी करने का नतीजा तो देखो जरा। हाँ? कितनी दुबली हो गई। अगर तुमने उस भिखारी से शादी ना की होती तो शायद मैं ही तुमसे शादी कर लेता। अब जिंदगी भर पछताओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जूलिया, सुनने में आया है तुम्हारी पहली रात कुछ ठीक नहीं गई। तुम सबको ये पता चल गया है कि सुहागरात को ही किम किसी के साथ रंग रलिया मनाने गया था। मेरी तो नाक ही कट गई। जूलिया। पिताजी, माँ। पिताजी, माँ, प्रणाम। एवलिन, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा वो पति करता क्या रहता है? पग फेरे में भी साथ नहीं आया। हाँ। माँ, उसकी यहाँ क्या जरूरत है? वो भिखारी अभी जरूर सड़क पर भीख मांग रहा होगा। मेरे पति के सामने उसकी क्या औकात? ससुर जी, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। वाह। हमारी जूलिया को हीरे जैसा पति मिला है। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर हम तो धन्य ही हो गए। और लोगों की तरह नहीं जो किसी भिखारी से शादी कर ले। हमारे ड्रेक परिवार ने इतने साल तुम्हें पाला पोसा और तुम खाली हाथ यहाँ आ रही हो। माँ ने सही कहा। जरा मेरे ससुराल से आए तोहफे देखो। तुम इतनी कंगाल हो क्या जो एक तोहफा तक न ला सकी? पिताजी, माँ, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा सलामत रहें। निकल जाओ। ऐसा तोहफा देकर ना कटवाना चाहती हो? अरे बहन, ये क्या बकवास चीज लाई हो? 2-4 धागों से रुमाल सी लिया। ये लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर एक भिखारी से शादी की है, तोहफा भी तो उसी की औकात का लाएगी ना। बिल्कुल सही कहा। जब पति ही भिखारी है तो किसी महंगी चीज की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेम साहब, राजमहल से कुछ लोग आए हैं। वो कहते हैं बड़ी राजकुमारी के पगफेरों के लिए तोहफे लाए हैं। ड्रेक साहब, आपकी बेटी ने ऐसे किस शख्स से शादी कर ली है कि मुझे राजमहल से हुक्म आया कि आपके घर तोहफे पहुंचाए जाएं। वाह, आपका तो बहुत रुतबा है। अरे, ये तोहफे तो पक्का महाराज ने भेजे होंगे। मुझे बताया गया ये तोहफे बड़ी राजकुमारी की तरफ से हैं। बड़ी राजकुमारी आप हैं या आप? मंत्री जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पूरा सनवील जानता है कि एवलिन ने एक गरीब से शादी की है। उसका राजमहल या वहाँ के लोगों से क्या लेना देना। हाँ, सुनिए जी, ये तोहफे यकीनन किम दामाद जी के लिए हाथ से भेजे गए होंगे। बिल्कुल, पूरे राज्य के लोग बर्बन परिवार के बहुत इज्जत करते हैं। राजमहल से भी उसी इज्जत के चलते तोहफे आए हैं। ससुर जी, तोहफे कबूल कर लीजिए। जूलिया को तो कमाल का जीवन साथी मिला है। देखो तो, पग फेरे के लिए राजमहल तक से कितने सारे और बेशकीमती तोहफे आए हैं। हमारी तो किस्मत चमक गई। चलिए, तोहफे पहुंच गए, अब मैं चलता हूँ। अरे शुक्रिया मंत्री जी। एवलिन, मेरे पति की तरफ से कितने तोहफे आए हैं, ये सब देखकर तुम्हें
जरा भी शर्म नहीं आती? तोहफे की कीमत नहीं, नियत देखी जाती है। और मुझे शर्म क्यों आएगी? तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला और तुम एक गरीब से शादी करके ऐसे जुबान लड़ा रही हो और ऐसे घटिया तोहफे लाकर ना कटवा रही हो। ड्रेक परिवार में तुम्हारे जैसी नालायक बेटी की जगह नहीं है। मैंने लूशन से शादी की सिर्फ इसलिए आप लोग मुझे यूं जलील करेंगे? जूलिया को देखो, वो अपने ड्रेक परिवार के लिए कितना सोचती है। तुमने तो एक गरीब से शादी करके परिवार को बेइज्जत करा दिया। बेइज्जत करा दिया? जूलिया अमीर घर में गई सिर्फ इसलिए आप उसे इतना मान सम्मान दे रहे हैं? आप तो बहुत ही लालची हैं। मुंह बंद करो, इतनी जुबान लड़ाना जाने किससे सीख कर आई हो। समझ गई पिताजी, आपकी नजरों में बेटियां सिर्फ रईस और बड़े खानदानों से जुड़ने का जरिया है। अब तो हद हो गई। बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अमूल्य रतन, एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे नहीं, मुझे महाराज को बताना होगा। वापस दो। ये अमूल्य रतन तो काफी कीमती है। पक्का तुम इसे कहीं से चुरा के लाई हो। ये लूशन ने मुझे दिया है, वापस दो। उस बेवकूफ भिखारी ने? ऐसा कीमती रतन उसके पास होना नामुमकिन है। ये पक्का चोरी का है। तुम ये फैसला करने वाले होते कौन हो? लूशन तुम्हारे जितना रईस नहीं है, पर वो तुमसे कहीं ज्यादा काबिल है। क्यों नहीं हो सकता उसके पास रतन? तुम्हें लगता है वो गरीब इस अमूल्य रत्न को रखने की औकात रखता है? मैं नहीं मानता। ये रतन चाहिए तो पहले तुम्हें ड्रेक परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तुम? पिताजी, आखिर आप जूलिया को कुछ कहते क्यों नहीं हैं? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तुमने उसे शादी करके ड्रेक परिवार की नाक कटवाई है। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। आज से मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ जूलिया है। मैं पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसी हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। ड्रेक परिवार के साथ रहकर ताने सहने से तो कई बेहतर है। ऐसा है तो आज से मैं एवलिन ड्रेक परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। हाँ, एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए हमसे रिश्ता तोड़ोगी? वैसे भी हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर पिताजी को भी ऐसा ही लगता है तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रुको बहन, ऐसे कैसे चली जाओगी? अमूल्य रतन नहीं चाहिए क्या? सेवको, रसोई से अंगीठी के कोयले लेकर आओ, जमीन पर बिछा दो। करना क्या चाहती हो? महाराज, एवलिन जी को बहुत सताया जा रहा है। हमारी जिंदगी माँ बाप की देन होती है। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा। रिश्ता तोड़ना है तो पहले उनका एहसान चुकाओ। जूलिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हालत देखकर तो महंगी चीजें मांगना नाइंसाफी होगी। तो नंगे पैर इन अंगारों पर चलकर दिखाओ, तभी एहसान चुकता होगा। ये कोयले कितनी तेज जल रहे हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं चलूंगी। ओह, तो मेरी बहन को ये अमूल्य रतन नहीं चाहिए, है ना? हाँ, रुको। सिर्फ लूशियन ही है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। ये रतन उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसके प्यार और विश्वास को ये अंजाम नहीं दूंगी। हाँ, मैं चलूंगी। चलो जल्दी। एक 2 कौड़ी के गरीब आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसके लिए ये सब कर रही हो। चलो। उसके रत्न के लिए अंगारों पर चलने को तैयार हो गई। तुम हो ही बेवकूफ, तभी उस गरीब से शादी कर ली तुमने।
ऐसा है ही क्या उसमें? एक भिखारी है और कुछ नहीं। शायद उसके पास इस रतन के अलावा और कुछ नहीं है, तभी मेरी बहन इसे पाने के लिए इतना कष्ट उठा रही है। इतना लगाव होना तो बनता भी है ना। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। जल्दी एवलिन, मैं आ रहा हूँ। लूशन, तुम फिक्र मत करो, मैं ये रतन पा कर रहूंगी। जूलिया, अब मुझे ये रतन दे दो। चाहिए रिंग करा कर ले लो। बस रिंग कराओ तो ये रतन तुम्हारा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चलो 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 जल्दी। बहन, तुम्हारा दावा है ना कि वो गरीब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं, तो तुम्हारा प्यारा पति फिर भी तुम्हें अपनाएगा। जूलिया, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? कहा था ना मैंने तुमसे, गरीब से शादी का अंजाम एक ही होता है, जिंदगी भर की जिल्लत। इस हवेली में मुझे कौन सा सुख मिला है? मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर अंधेरों में सड़ो। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। महाराज पधार रहे हैं। मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत किसने की? एवलिन, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम ठीक हो? लूशियन, मैंने रतन को बचाने की बहुत कोशिश की। ऐलान तो महाराज के आने का हुआ था ना। ये क्या? इस गरीब ने इतने शाही कपड़े क्यों पहने हैं? ये तो राजमहल के सिपाही है ना। ये एक भिखारी के साथ कैसे आ गए? सुना है इस भिखारी का भाई पहले महल में काम करता था, वहीं से चुरा के लाया होगा, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ है? कहीं बेइज्जती की वजह से दिखावा करने तो नहीं आ गए? क्या मजाक है। मैं हमारी हवेली पर ये नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे बहन, तुम्हारा पति गरीब तो था ही, अब चोर भी निकला क्या? राजमहल तक में अपने हाथ साफ कर दिए। अगर महाराज को पता चला तो बचोगे कैसे? जूलिया ड्रेक, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? एवलिन, चलो। एवलिन, तुम ठीक तो हो ना? ये किसने किया? लूशियन, मैंने किया। आखिर क्या कर लोगे तुम? मैंने तो मदद ही करी थी, पर ये बेवकूफ तुम्हारे एक रतन के लिए नंगे पैर अंगारों पर चल पड़ी। बेवकूफ चुप लड़की। हो जाओ। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आवाज उठाने की? अब आंसू क्या बहा रही हो? हमने कहा था क्या इस निकम्मे और गरीब से शादी करने के लिए? मैं किम बर्बन की पत्नी हूँ। तुम लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म करवा सकती हूँ। तुम्हारा ये ड्रामा और नहीं चलेगा। सिपाहियों, इन दोनों को पकड़ो और ले जाओ यहाँ से। बहुत हुआ, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें।
अरे इतनी हिम्मत! मैं किम की पत्नी हूँ। मुझे बचाओ। दूर रहो सिपाहियों, इन्हें मार डालो। मैं इनाम में 10 तोला सोना दूंगा। ए लड़के, हमारा दामाद शाही खानदान से है। उसे छुआ तो पूरे बर्बन खानदान से दुश्मनी पाल लोगे। शाही खानदान से हैं तो क्या करूं? अगर मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाओगे तो मौत ही पाओगे। तो तुमने बहुत नौटंकी कर ली। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे छोड़ दो, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी एवलिन को बहुत रुलाया है। अब मैं आ गया हूँ, एक एक को भस्म करके रख दूंगा। क्या? छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे छोड़ दो। बेटी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। अगर मेरे परिवार से कोई आया तो तुम बचोगे नहीं। बता देता हूँ, मेरा भाई राजमहल के मंत्री के लिए चुना गया है। वो आ गया तो तुम बचोगे नहीं। मैं भी देखूं वो मंत्री आकर क्या कर लेगा। बुला लो उसे भी। इनकी सजा जारी रखो। नहीं। रोको ये सब। मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो इन्हें। किम, भैया बचाओ मुझे। तो तुम हो वो जो मेरे भाई से उलझ रहे हो। राजमहल के गुप्त सिपाही यहाँ कैसे? हाँ, मैं ही हूँ। क्या कर लोगे? ये आवाज तो महाराज। महाराज? महाराज? ये गरीब महाराज कैसे हो सकता है? बड़े भाई, इसके कपड़ों से धोखा मत खाइएगा। ये इसने राजमहल से चुराए हैं और ये सब लोग, इनमें से कोई भी राजमहल का नहीं है। सही कहा। आप नए हैं, पहचानने में भूल हो गई होगी। ये बेकार और गरीब इंसान है। ये महाराज नहीं हो सकता। सही बात है। महाराज यहाँ क्यों आएंगे? ये महाराज नहीं है। मनहूस, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे इस घटिया पति ने हमारे साथ आज बहुत बुरा सलूक किया। हुजूर, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। ये लूशियन और एवलिन पता नहीं हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं। अब आप ही इन्हें संभालिए। किसी मासूम को तंग करोगे तो सजा जरूर मिलेगी। इन्हें काल कोठरी में डाल दो। रुक जाओ। अब क्या चाहते हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें काल कोठरी की जिम्मेदारी कब से मिली? अब तुम राजमहल के मंत्री से सवाल पूछोगे? बड़े भाई को राजमाता ने खुद काल कोठरी की जिम्मेदारी दी है, समझे? अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। राजमाता इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं? तुम राजमहल में काम करने के लायक नहीं हो। राजमाता, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। महाराज ने ड्रेक परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर ली। क्या? इस लड़की के लिए महाराज मुझ पर चिल्लाए भी थे। तुम कह रही हो लूशियन ने बाहर किसी से शादी कर ली? सिपाहियों, जाने की तैयारी करो। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम राजमाता के बारे में कैसे बोल सकते हो? तुम्हें तो मार देना चाहिए। हुजूर, हमने इन दोनों से पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ हुजूर, हमारे ड्रेक परिवार ने आज तक कोई रीत नहीं तोड़ी, कभी राजमहल की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। हमें कुछ मत करिए। हुजूर, आप इन्हें कड़ी सजा दीजिए। ये इसी के लायक है। एवलिन, तुम्हारे प्यारे पति ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। आज कोई लूशियन को नहीं बचा सकता। आज इसकी शामत पक्की है। मुझे लूशियन को बचाना होगा। हुजूर, हमें छोड़ दीजिए। लूशियन का इरादा गलत नहीं था। वो बस एवलिन, एवलिन, आराम से। बदतमीज, भागना चाहते हो? सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। सिपाहियों, जो भी आगे बढ़े उसे वहीं मार दो। जी जी। भाग रहे हो? इतनी आसानी से नहीं। लूशियन, 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 जूलिया, तुमने लूशियन को क्यों मारा? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम लूशियन को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? तुम लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। लूशियन, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मरना चाहती हो? लूशियन, छोड़ो जूलिया को, हम चलते हैं। चलो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
जूलिया, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मानना पड़ेगा बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये भिखारी तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, पर अफसोस जितना खुश होना चाहो मैं तुम्हें उतने ही दुख दूंगी। तुम जूलिया, मुझे जितना सताना है तुम सता लो। लोशन को इस सब में मत लाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, लोशन को छोड़ दो। एवलिन, इससे विनती मत करो। तुम्हें परेशानी में नहीं डाल सकती। वाह, मरने की हालत में भी तुम इस भिखारी से प्यार भरी बातें कर रही हो। अगर तुम दोनों में इतना ही प्यार है तो क्यों ना फिर तुम दोनों को इकट्ठे ही नरक में भेज दिया जाए। मारो, इंतजार किसका है? अब तो तुम गए। संभल के। राजमाता पधार रही है। महाराज को किसने नुकसान पहुंचाया? क्या ये सच में महाराज है? हाँ, क्या ये सच में महाराज? एवलिन, एवलिन। राजवैद्य, जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, विक्टर, तुरंत एवलिन को महल ले जाओ और वैद्य को बुलाओ। इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जी जी महाराज, जल्दी आओ। हो, महाराज, ड्रेक परिवार के लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। महाराज, क्या ये महाराज? महाराज, हम तो इसे भिखारी समझते थे। शाही फरमान है, ड्रेक खानदान को यहीं तुरंत सजाए मौत दी जाए। जूलिया की माँ, जूलिया की माँ। राजमहल के मंत्री साइलस बर्बन ने पद का दुरुपयोग किया है। आज से तुम्हें मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता है। किम बर्बन और जूलिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। महाराज रहम, महाराज दया कीजिए। महाराज और राजमाता कृपया दया करें। हुक्म वापस ले लीजिए। हम गलती मानते हैं, हम अंधे थे, आपको पहचान नहीं पाए। एवलिन को सताते वक्त अंजाम का ख्याल नहीं आया। नामुमकिन, ये सब कुछ कैसे हो गया? महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें सारा कसूर ड्रेक परिवार का है। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। मेरे बर्बन परिवार के खातिर मुझे बख्श दीजिए। राजमाता, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया माफ कर कीजिए, दीजिए। माफ कीजिए। बेटा, माना इन्होंने गलती की है, पर इनका खानदान बहुत इज्जतदार और नेक खानदान है। उन्हें इतनी कड़ी सजा मत दो। मानती हूँ ड्रेक परिवार ने भी अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, पर सजा सोच समझ कर दो और उस लड़की को जाकर देखो, वो बहुत जख्मी हो गई थी। लोशन, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ। राजवैद्य जी ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। राजवेद, क्या हुआ था? हम राजमहल में कैसे आए? बताओ ना, हुआ क्या था? राजमाता ने हमें बचाया। राजमाता ने? तुम एवलिन को महारानी बनाना चाहते हो? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं आपका बेटा एवलिन से जीवन भर साथ निभाने का वादा कर चुका हूँ। चाहे आप माने या ना माने, हर रुकावट दूर करके मैं एवलिन को महारानी बनाऊंगा। नहीं, अगर उसे महारानी बनाना है तो उसे मेरी परीक्षा में सफल होना होगा। लेकिन उससे पहले उसे तुम्हारी असली पहचान बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो तुम्हारी सच्चाई जानकर सब कुछ उलट पुलट कर देगी। राजमाता ने जाते हुए रास्ते में हमें देखा और बचाकर यहाँ ले आई। तो मेरे पिताजी और बाकी लोग? राजमाता ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है और आपकी माँ सजा सुनते ही बेहोश हो गई थी। उन्हें वैद्य जी के यहाँ भिजवाया है। साइलस को मंत्री के पद से निकाल दिया और आपकी बहन जूलिया, उसे तो राजमाता ने काल कोठरी में बंद करवा दिया। वो तो बहुत चिल्ला रही थी, भागने की कोशिश भी की। काल कोठरी में? एवलिन, उनके बारे में इतना मत सोचो। मैंने राजमाता से अपने लिए काम की बात कर ली है और तुम्हें भी दासी निवास भेज देंगे। अब हम दोनों यहीं काम करेंगे। बढ़िया,
कुछ समय महल में काम करके हम साथ में यहाँ से चलेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ। एवलिन, तुमसे झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर दो। देखिए, यही है दासी निवास। एवलिन, मैं काम से वक्त निकाल के तुमसे मिलने आता रहूंगा। ठीक है। महा महल के दासी निवास में स्वागत है। बताइए क्या काम है? एवलिन जी, ये ट्रेसा बीबी जी हैं। दासी निवास की सारी बागडोर इनके हाथों में है। प्रणाम बीबी जी। बीबी जी, ये नई सेविका है एवलिन। इनका आप थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करिए, मैं एवलिन का अच्छे से ध्यान रखूंगी। कोई भी भारी काम नहीं दूंगी। लूशन, मैं तो यहाँ काम करने आई थी, पर ये महारानी जैसी इज्जत क्यों दे रही हैं? शायद ये दिल की अच्छी हो। एवलिन, चलिए मेरे साथ आइए। जाओ। चलो, ये सारे कपड़े धो दो। तुम तो मुझसे पहले से यहाँ काम करती हो, पता नहीं है काम बीबी जी देती हैं। तो मैं ये तुम्हारा काम क्यों करूँ? क्योंकि मुझे आराम करना है। जुबान मत लड़ाओ, चुपचाप काम करो। पता नहीं ट्रेसा बीबी तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है, जो तुम्हें इतने आसान काम दे दिए। हमें तो वो 2 घड़ी सुकून से नहीं बैठने देती। रुको। मुझे दो। अमूल्य रतन, ये तो सिर्फ महाराजा के पास होता है। जल्दी से बीबी को खबर करो कि इसने रत्न चुराया है। महाराज का कहाँ से हो गया? फौरन वापस करो। सुना नहीं? वापस दो। इस बदतमीज लड़की को पकड़ लो। ये क्या चल रहा है? राजमाता सुनिए, ये दासी निवास है और आप यहाँ पहली बार आई हैं। मुझे पहले जाकर आपके स्वागत के लिए इंतजाम कर लेने दीजिए। जरूरत नहीं, मैं दासी निवास में बीबी की भेस में आई हूँ, ताकि एवलिन को मैं अच्छे से समझ सकूं। उसके सामने मेरी असलियत नहीं आनी चाहिए। मैं जरा काम से क्या गई? तुम लोग इतने बेलगाम हो गए, जरा भी डर नहीं रहा क्या? यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? बीबी जी, एवलिन ने अमूल्य रत्न चुराया है। महल में चोरी करना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने इसकी चोरी पकड़ ली, इसलिए मुझे नुकसान पहुँचाने आ गई। बीबी जी, इसे सजा दीजिए। बीबी जी, मेरी बात सुनिए, ये सच नहीं है। बस, अमूल्य रत्न निकालो। ये रतन मेरा अपना है। मैंने कहा अमूल्य रत्न निकालो। ये रतन तो महाराज का ही है। ये तो सच में महाराज का रतन है। लूशियन ने इतनी अहम चीज तक इसे दे दी, यकीन नहीं होता। हिम्मत तो देखो, महाराज का रत्न चुरा लाई, आगे पता नहीं और कितनी हदें पार कर दे। राजमहल के नियमों के अनुसार तो चोरी करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, तो इसे भी यही सजा मिलनी चाहिए। बीबी जी, कृपया मेरी बात सुनिए। ये रतन मुझे मेरे सबसे करीबी इंसान ने दिया है, चोरी का नहीं है।
मैं नहीं जानती सब इसे महाराज का क्यों कह रहे हैं। मुझे पहले इस बात की तह तक जाना होगा, फिर ही कोई फैसला सुनाना होगा। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज देखकर ये नहीं माना जा सकता कि चोरी तुमने की है। इस मामले की जांच मैं खुद करूंगी। जब तक बात साफ ना हो, रत्न मेरे पास रहेगा। अगर तुम बेकसूर निकली तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। शुक्रिया बीबी जी। ये नई प्रबंधक यानी बड़ी बीबी जी है। आगे से ये मेरे साथ पूरा दासी निवास संभालेंगी। सब अपने काम से काम रखा करो। जो भी चालाकी करेगा महल के नियमों के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। जी। पर तुम्हें सहकर्मियों से बुरा बर्ताव करने की सजा मिल रही है। बाल्टियां साफ करो, तभी खाना मिलेगा। जी बड़ी बीबी जी। अरे महाराज, वो लड़की आज फिर महल आई है, मिलना चाहेंगे? नहीं, मैं बात करता हूँ। लूशन, बाल्टियां ही तो धोनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ओ, वादा करता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलवाने का बंदोबस्त करता हूँ। लूशन, मुझे ये बताओ, ये रतन का मामला क्या है? सब लोग हमेशा क्यों कहते हैं कि वो रतन महाराज का है? मेरे पिताजी राज्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा में अव्वल आए थे। महाराज ने खुश होकर उन्हें इनाम के तौर पर वो रत्न दिया था, इसलिए वो हमारे पास है। ओह, ऐसा है। सब लोग महाराज महाराज करते रहते हैं। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। कौन है वहाँ? बड़ी बीबी जी, तुम जल्दी जाओ, वो देखना कल नहीं। यह इंतजार करूंगा। ठीक है। प्रणाम बड़ी बीबी जी। महल की सब बाल्टियां धुल गई हैं। धुल गई? तो पिछला पूरा आंगन भी साफ करो। जी। हाँ, आखिर काम खत्म हुआ। मेरे सामने क्यों फेंक रहे हो? बड़ी बीबी जी का हुक्म है, कल सुबह सवेरे उन्हें दवा पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा है दवा सुबह की शबनम में पकानी है। आज रात तुम बाहर ही पहरा दो। शबनम? शबनम? सबने सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो सिर्फ मुझे निशाना क्यों बना रही हैं? रत्न चोरी करने पर बड़ी बीबी ने सजा ना देकर ही बहुत मेहरबानी की है। फिर भी सुबह की शबनम जमा करने में तुम्हें परेशानी हो रही है। रतन चोरी का है ही नहीं, बेवजह इल्जाम मत लगाओ। चोरी नहीं की तो क्या महाराज ने तुम्हें खुद दिया था? रात में ठंड होती है, अंदर से अपना कंबल भी नहीं ला सकती क्या? बड़ी तेज जुबान है। तुम कौन सी महारानी हो जो अपना खास कंबल लेने चली हो? ये मत समझो ट्रेसा बीबी के सहारे जो चाहो कर लोगी। तुम अंदर नहीं जा सकती। हटो, निकलो। एवलिन, एवलिन, तुम ठीक हो? ये क्या चल रहा है? ये तो महाराज के सचिव विक्टर हैं। कहीं ये इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! महाराज, महाराज, तुम महाराज हो? तुम महाराज हो? गुस्ताख! उसे तुम्हारी असली पहचान बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। माफ करिएगा बीवी जी, मैं तो बस किसी को घायल देखकर यहाँ आ गया।
अच्छा हुआ महाराज नहीं है। लेकिन सचिव विक्टर तो हमेशा महाराज के साथ रहते हैं ना। सचिव विक्टर, आप यहाँ कैसे? ओह, ये सेवक थोड़ा महाराज जैसा दिखता है, इसलिए मैं इसके पीछे आया ताकि पता कर सकूं। अरे नए हो क्या, नियम नहीं जानते? बिना इजाजत यहाँ वहाँ जाना मना है। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बड़ी बीबी जी, कसूर मेरा है। ये लोग मेरे कारण यहाँ आए। गलती मान ली ना, अब जल्दी निकल जाओ। और तुम, इसने इतनी बड़ी खता की, बड़ी बीबी जी ने फिर भी उसे घुटनों पर बिठाया। पिछली रत्न चोरी की बात भी छिपा दी। पता नहीं कौन साथ दे रहा है। सोचो, अगर महाराज को पता चले कि किसी ने उनका रत्न चुराया तो उसका क्या हाल होगा। अभी तुरंत महाराज को बताती हूँ कि तुमने उनका रत्न चोरी किया है। देखते हैं फिर इतनी आसानी से छोड़ते हैं या नहीं। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। बेवकूफ, इस लेप में तुमने क्या मिला दिया? बीबी जी, एक बाबा का खास नुस्खा अपनाया था। कहते हैं इसे लगाने से सुंदरता बढ़ती है। मैंने तो बड़ी बीबी जी का भला सोचा, पर मुझे क्या पता था आजमाने पे ये हाल होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनजान चीज बड़ी बीबी जी के चेहरे पर लगवाने की? अगर ये लाल दाने ना उतरे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दासियों, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे खाना मत देना। बड़ी बीबी जी, रहम कीजिए, मुझे बख्श दीजिए। बीबी जी, माफ कर दीजिए बीबी जी। बड़ी बीबी जी, मुझे एक दफा कोशिश करने दे। तुम्हें मुझे वैद्य विद्या का ज्ञान है। जड़ी बूटी से नुस्खा तैयार कर सकती हूँ। शायद आपके चेहरे के लाल दाने कम कर सकूं। अगर मेरा नुस्खा काम कर गया तो इसाबेला पर जरा रहम कर दीजिएगा। काफी अरसा हो गया महाराज का कहीं आना जाना नहीं है, पर सुना है हाल ही में वो दासी निवास के काफी चक्कर लगा रहे हैं। बोलो, वहाँ आखिर कौन है जो महाराज का इतना आना जाना लगा हुआ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बोलो। हाँ, याद आया, दासी निवास में एक नई लड़की आई है। ओह, ये देखने में बुरा है पर काफी फायदेमंद है। तुम्हारा ये काम सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। तारीफ के लिए शुक्रिया। बड़ी बीबी जी, आपको 6 घंटे इंतजार करना होगा, फिर आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। सुनो, बोलो क्या कहना है। शुक्रिया। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने तुम्हारे साथ पहले जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, माफ किया। तुमने मुझे माफ कर